सालों पहले की बात है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक सुनसान शहर के किनारे एक ढाबा हुआ करता था, काली घाटी ढाबा। ये ढाबा अब वीरान पड़ा हुआ था, मगर स्थानीय लोग आज भी उस जगह का नाम सुनते ही कांप उठते हैं। रवि, रीना, अजय और पूजा, चार दोस्त शहर की भागदौड़ से दूर वीकेंड ट्रिप पर निकले थे। वे मनाली जा रहे थे, लेकिन रात हो चुकी थी और रास्ता घने जंगलों से होकर गुजर रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई और घना कोहरा छा गया। गूगल मैप से पता चला कि 2 किलोमीटर आगे एक पुराना ढाबा है, जहां शायद कुछ खाने और रुकने का इंतजाम हो सके। बस कुछ देर वहीं रुकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, अजय ने कहा। जब वे ढाबे के पास पहुंचे तो जगह बेहद सुनसान थी। ढाबा टूटी फूटी थी, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। एक बूढ़ा आदमी सामने बैठा था, जो बिना बोले उन्हें घूर रहा था। यहाँ खाना मिलेगा क्या? रवि ने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले 4 थालियां परोस दी। खाना गर्म था, लेकिन एक अजीब सी गंध आ रही थी। पूजा ने धीरे से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रीना ने फुसफुसाया, हाँ, इस जगह की वाइन बहुत डरावनी है। तभी बिजली कड़कने लगी, पूरी जगह कांप उठी। तभी बूढ़ा आदमी बोला, खाना खाकर जल्दी निकल जाना, रात के 12 बजने वाले हैं। इस जगह पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। रात का समय था और बाहर का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबने फैसला किया कि थोड़ी देर ढाबे के ही एक कमरे में रुक जाते हैं। ऊपर एक कमरा था, जहां चारों ने सोने की कोशिश की। करीब 12:30 बज चुके थे। पूजा की आंख खुली। उसे लगा कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। उसने जोर से आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे की दरार से किसी के नाखून अंदर घसीट रहे थे। पूजा की चीख से सब जग गए। जब दरवाजा खोला गया तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर लंबे नाखूनों के निशान थे। रवि ने डर को छुपाते हुए कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जब उन्होंने ढाबा छोड़ने की कोशिश की तो देखा कि उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। मोबाइल नेटवर्क गायब था। नीचे आकर उन्होंने बूढ़े आदमी को खोजा, लेकिन वो आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। ढाबे की दीवारों पर पुराने अखबारों की कटिंग लगी थी। अजय ने एक कटिंग पढ़ी, काली घाटी ढाबे में 5 यात्रियों की रहस्यमयी मौत। किसी का सिर धड़ से अलग, किसी की आंखें गायब, ढाबा बंद कर दिया गया। रवि ने दूसरी कटिंग पढ़ी, ढाबे के मालिक ने खुद कबूल किया, मैंने अपने मेहमानों को मार डाला, मेरे भीतर एक राक्षस है। उसे फांसी दे दी गई। पूजा कांप उठी। मतलब अभी जिस बूढ़े से मिले वो इंसान नहीं, कोई आत्मा थी। जैसे ही घड़ी में 1 बजा, ढाबे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। खिड़कियां अपने आप टूटने लगी, दीवारों से खून गिरने लगी। अंधेरे में एक छाया उभरी, वही बूढ़ा, लेकिन उसकी आंखें लाल, चेहरा खून से सना हुआ। उसकी आवाज गूंजी। रवि ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे दीवार से दे मारा। अजय ने एक लोहे की छड़ उठाई और बूढ़े की छाया पर फेंकी, लेकिन छड़ हवा में ही पिघल गई। तभी रीना को याद आया, अखबार की एक कटिंग में लिखा था, उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई उस ढाबे की आग में आत्मा बलिदान करे। पूजा ने झट से ढाबे के पुराने स्टोव में आग जलाई और खुद को उसमें फेंकने को दौड़ी, लेकिन रवि ने उसे रोक लिया। नहीं, हम सब बच सकते हैं। लेकिन तभी बूढ़े की आत्मा हवा में गूंजी, या तो एक जलेगा या सब मरेगा। अंततः अजय ने खुद को बलिदान देने का फैसला किया। उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही आग भड़की, बूढ़े की आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। खून की धाराएं रुक गई, दरवाजा अपने आप खुल गया। सब कुछ शांत हो गया था।
सुबह की पहली किरण के साथ रवि, पूजा और रीना बाहर निकले। वो ढाबा अब राख हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। तीनों ने कसम खाई कि इस घटना का जिक्र कभी नहीं करेंगे। लेकिन आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो उसे कभी कभी वहां जलती हुई आग दिखाई देती है और किसी की आवाज गूंजती है, खाना तैयार है, रुक जाओ जरा।